अस्सलाम वालेकुम जी। आज थर्सडे के प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। सबको सलाम और नेक तमन्नाएं सबके लिए। जी, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। राहिला जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं मुस्कान जी वालेकुम अस्सलाम। लोगों ने काफ़ी ने ज्वाइन कर लिया तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सोबिया ख़ान जी, हाय जी। टैबी सोनी जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी, तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करें एक कलाम से, जो कि थोड़ा मैंने कहा आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो है एक इस्लाही और माशरती किस्म के कलाम से करते हैं। मुजीब लगारी साहब जी वालेकुम अस्सलाम। तो ये आज का पहला कलाम जो है वो एक इस्लाही किस्म का कलाम है। जहाँ पे आके इंसान की ख़त्म तहकीक होती है, जहाँ पे आके इंसान की ख़त्म तहकीक होती है, शुरू रब की वहाँ से खूबी तख्लीक होती है। शुरू रब की वहाँ से खूबी तख्लीक होती है। न माने जो ना माने वो ईमान से सदा महरूम रहता है। जो ना माने वो ईमान से सदा महरूम रहता है। समझ के रमज ये ईमान की तौसीक होती है। समझ के रमज ये ईमान की तौसीक होती है। मतीये हुक्म रब्बी है जो है सरशार ईमान से। मतीये हुक्म रब्बी है जो है सरशार ईमान से। अता ऐसी न हर इंसान को तौफीक होती है। अता ऐसी न हर इंसान को तौफीक होती है जैसे। अब ये आखिरी दो अशार जो हैं इस गज़ल के, ये फिर रोमानवी उसमें अंदाज आ जाता है। तो ये इसको मुरक्कब समझ के सुने दोनों को। है जैसे एक तज़ादे अज़ल दिन और रात में कायम। है जैसे एक तज़ादे अज़ल दिन और रात में कायम। वही तेरी ज़बां और नज़र में तफरीक होती है। वही तेरी ज़बां और नज़र में तफरीक होती है। ज़बां तेरी मोहब्बत से सदा इनकार करती है। ज़बां तेरी मोहब्बत से सदा इनकार करती है। मगर तेरी नज़र से इश्क की तस्दीक होती है। मगर तेरी नज़र से इश्क की तस्दीक होती है जैसे एक तज़ादे अज़ल दिन और रात में कायम। वही तेरी ज़बां और नज़र में तफरीक होती है। ज़बां तेरी मोहब्बत से सदा इनकार करती है। मगर तेरी नज़र से इश्क की तस्दीक होती है। जहाँ पे आके इंसान की ख़त्म तहकीक होती है, शुरू रब की वहाँ से खूबी तख्लीक होती है। जी, ये आज का पहला कलाम था। जी, कौकब वालेकुम अस्सलाम, ज्वाइन करने का शुक्रिया। पाक एजे के जी ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। तारीफ़ का भी शुक्रिया। राहीला, तारीफ़ का बहुत शुक्रिया। शहनाज फातिमा जी, बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। नजफ़ वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया तारीफ़ के लिए। और कामी जी, बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। अब्दुल समद शहजाद साहब जी, बहुत शुक्रिया तारीफ़ का जी। और मुस्कान जी, बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। शहनाज जी वालेकुम अस्सलाम जी। महमूद मसरूर जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी।
आ, जी बहुत शुक्रिया जी दुआ के लिए, बहुत शुक्रिया। आलिया खान जी बहुत बहुत शुक्रिया जी तारीफ के लिए। आ, जी मुजीबुर रहमान शामी जी थोड़ी देर चाय शाय पिए हैं मुजीब साहब, नींद को भगाएं। मैं खुद चाय पी के बैठा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा ऑफिस आजकल काफ़ी जोर पे है, तो काम शाम काफ़ी होता है, तो अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, फिर उसके बाद साथ शायरी भी चलती है, और फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी बहुत काफ़ी हेक्टिक काम है। तो बस दिन का पता नहीं चलता, गुजर जाता है, तो इस वक्त चाय पी के ही बैठना पड़ता है। तो आप भी कोई चाय शाय पिए, कोई आंखें खोलें। सनी आहूजा जी वालेकुम अस्सलाम ब्रदर जी। कामी जी बहुत शुक्रिया जी दुआ के लिए। ओके जी, अभी माशाल्लाह आज मैसेजेस पे बहुत ज़ोर है। जी ज़हीरुल एहसन कहलून जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। शहनाज नजफ, साइमा खान जंदरान, आई होप के नाम ठीक लिया होगा मैंने आपका, बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। एक्चुअली इंग्लिश में जब लिखा होता है तो वो बहुत से वर्ड, जिस तरह वो नून गुन्ना और नून जो है वो भी एन होता है, और रेड़े भी आर होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा जज करना कि क्या। इसलिए मुझे लोग कहते हैं कि रोमन उर्दू में क्यों नहीं लिखते शायरी आप, ताकि लोग पढ़ सकें सारे, तो उसमें एक भी लफ्ज़ जो है वो मिसरे का वो गलत हो तो सारा मिसरा ख़राब हो जाता है। तो मैं फिर अपनी शायरी से इतनी ज़्यादती कर नहीं सकता, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं वीडियोस बना के अपलोड करूं, ताकि लोग सुन के जो है उसको समझ सकें। इससे मैंने इससे बेहतर समझा कि मैं रोमन में लिखूं, कि फिर वो चीज़ जो है वो कुछ की कुछ बन जाए। दिलशाद सिद्दीकी जी बहुत शुक्रिया जी, तारीफ़ का जी। ज़की जी ज्वाइन करने का शुक्रिया, तारीफ़ का भी शुक्रिया। अब्दुल्ला खान जी वालेकुम अस्सलाम। सना अनिल जी वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है आप ठीक होंगी। हमना अशल बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। ओके जी, मैंने अब शुरू कर दिया, 6-7 और कमेंट्स आ गए। फैसल मुख्तार जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत खुशी होती जब आप ज्वाइन करते हैं। ये भी मेरे कोलीग रहे हैं, अब ये किसी और कंपनी में होते हैं, लेकिन बहुत अरसा इनके साथ गुजरा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, तो हमेशा जो है वो अच्छी यादों से वाबस्ता रहती है इनकी शख्सियत जो। गुलफाम खान मरवत जी वालेकुम अस्सलाम। कुन फायकून बहुत ज़बरदस्त नाम या आईडी जो भी है, अल्लाह माशाल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम जी आपको। और ओके जी, अब आगे चलें। मैंने जैसे रूटीन बनाई हुई थी कि हर प्रोग्राम में मैं लेटेस्ट भी एक कलाम पेश करता हूँ, तो एक कलाम है जो कि मैंने एक मिनट, जो मैंने कल लिखा था, वो भी इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है वो हर चीज़ के लिए। तो कोई एक इंग्लिश की एक थी, एक छोटा सा राइटिंग थी, जिसमें मकसद ये था कि कुछ अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ये था कि आई एम स्टेयरिंग इनटू अ वेल एंड लोनलीनेस, द कोल्ड ऑफ लोनलीनेस, और इस तरह की चीज़ें। तो फिर उससे इंस्पिरेशन लेके फिर ये मैंने कुछ लिखे थे। पहले एक शेर लिखा, फिर उस पर पूरी गज़ल तहरीर की, तो ये सुनाता हूँ आपको। मुंतशिर करने मुझे हर शख्स है दूजा खड़ा, मुंतशिर करने मुझे हर शख्स है दूजा खड़ा, रह में पाता किस तरह इस हाल में यकजा खड़ा। मुंतशिर करने मुझे हर शख्स है दूजा खड़ा, रह में पाता किस तरह इस हाल में यकजा खड़ा। हो गया मैं रेख्ता से एक मुजस्मे की तरह,
रेख्ता टूटा फूटा मतलब इसका होता है। हो गया मैं रेख्ता से एक मुजस्मे की तरह, जैसे मैं आधा हूं पसपा और हूं आधा खड़ा। जैसे मैं आधा हूं पसपा और हूं आधा खड़ा। मेरे हर जानिब है खामोशी व तन्हाई फकत। मेरे हर जानिब है खामोशी व तन्हाई फकत। जिंदगी एक खोल है जिसमें हूं मैं तन्हा खड़ा। जिंदगी एक खोल है जिसमें हूं मैं तन्हा खड़ा। वो तो कब का छोड़ के है था इस मकां को जा चुका। वो तो कब का छोड़ के था इस मकां को जा चुका। इसके दर पे जिंदगी भर मैं रहा बेजा खड़ा। इसके दर पे जिंदगी भर मैं रहा बेजा खड़ा। जिसने कुछ लम्हात में मंजिल बदल डाली मेरी। जिसने कुछ लम्हात में मंजिल बदल डाली मेरी। नाव के रस्ते में एक तूफान था ऐसा खड़ा। नाव के रस्ते में एक तूफान था ऐसा खड़ा। तुंद थी बादे मुखालिफ ठोकरें थी सफर में। तुंद थी बादे मुखालिफ ठोकरें थी सफर में। है ताज्जुब वो रहा इस हाल में सीधा खड़ा। है ताज्जुब वो रहा इस हाल में सीधा खड़ा। मकता है इसका, सोच के फैसल रखो राहे वफा पे तुम कदम। सोच के रखो, सोच के फैसल रखो राहे वफा पे तुम कदम। है यहाँ हर गांव पे एक आग का दरिया खड़ा। है यहाँ हर गांव पे एक आग का दरिया खड़ा। मुंतशिर करने मुझे हर शख्स है दूजा खड़ा। रह मैं पाता किस तरह इस हाल में यकजा खड़ा। जी ये ताज़ा तरीन कलाम था जो अब रूटीन है हमारी एक। तो ये मैंने कल लिखा था और आज मैंने पोस्ट भी किया था इसकी वीडियो और पिक्चर पोस्ट जो है वो मैंने आज ही की थी। तो जिन लोगों ने पढ़ी है या देखी है उनसे रेपिटेशन की माजरत, लेकिन उम्मीद है थोड़ा सा अंदाज में फ़र्क होगा तो इतना बुरा नहीं लगा होगा उनको। जी साइमा खान जंदरान जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है नाम मैंने ठीक लिया था। क्या आप इंग्लिश में लिखते हैं? शहनाज नहीं, मैंने एक आध दफ़ा कोशिश की लेकिन वो मज़ा नहीं आया। जो अपनी ज़बान में मज़ा है वो मज़ा नहीं है उसमें। लिखा है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ख़ुद को भी पसंद ना आए चीज़ तो फिर उसका मज़ा नहीं। तो शुरू से पंजाबी में भी एक दो कोशिशें की हैं, लेकिन जो मज़ा उर्दू में है वो फिर मुझे और किसी में, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उर्दू में ही लिखूँ, किसी और तरफ जो है वो वक्त का इस्तेमाल ना करूँ, उर्दू में ही कोशिश करूँ। मानो रांझा जी वालेकुम अस्सलाम, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी और तारीफ़ का भी शुक्रिया। साइमा जी आपका भी तारीफ़ का शुक्रिया। दिया आसिफ जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। हाँ जी नजफ शुक्रिया जी तारीफ़ का। जकी जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। जी मेरा ख्याल है सारे कमेंट्स कवर हो गए। अब हम वापस चलते हैं अपने शायरी की तरफ, और अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर बताएं, तो वरना फिर हम अपने रूटीन की सिलेक्शन पे जारी रखते हैं।
जी अगला इमरान समद जी, बहुत शुक्रिया जी इतनी वफा का। ये भी मेरे कुलीग हैं, इनके साथ बल्कि ये मेरे बिल्कुल करीब बैठते हैं ऑफिस में। अब तो खैर 7 माह से ऊपर हो गया अरसा कि ऑफिस हमारा कोरोना की वजह से बंद है और हम लोग रिमोटली काम कर रहे हैं। लेकिन ये मेरे रोज़ के काफ़ी वक्त के साथी ऑफ होते हैं ऑफिस में। इंशाल्लाह जब ऑफिस खुलेगा तो दोबारा से हमारी रूटीन शुरू होगी। इरफान अहमद साहब जी, थैंक यू सो मच जी दुआ के लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। एक और गज़ल है, पेश करता हूँ। है तेरी राह तके मेरी ये चौखट जैसे, है तेरी राह तके मेरी ये चौखट जैसे, मुझे हर सौत लगे तेरी हो आहट जैसे, मुझे हर सौत लगे तेरी हो आहट जैसे। सौत जो है वो आवाज़ को कहते हैं। मैंने क्योंकि लोग कहते हैं कि साथ साथ कुछ आप ट्रांसलेशन भी कर दिया करें, तो इसलिए मुझे हर सौत लगे तेरी हो आहट जैसे। लगे है चांद चमकता तेरे चेहरे की तरह, लगे है चांद चमकता तेरे चेहरे की तरह, मुझे बादल लगे है तेरा हो घूंघट जैसे, मुझे बादल लगे है तेरा हो घूंघट जैसे। कभी रिदा की तरह तुझको छुपा लेता है, कभी रिदा की तरह तुझको छुपा लेता है, कभी बारीक यूं चेहरे चेहरे पे पड़ी लट जैसे, कभी बारीक यूं चेहरे पे पड़ी लट जैसे। तेरे चेहरे से उठा है यूं यकायक पर्दा, तेरे चेहरे से उठा है यूं यकायक पर्दा, कि सारे फलक के बादल गए हों छठ जैसे, कि सारे फलक के बादल गए हों छठ जैसे। है तेरा हुस्न मेरे दिल पे यूं दस्तक देता, ये मेरे हिसाब से इस गज़ल का हासिल कलाम शेर है। तेरा हुस्न मेरे दिल पे यूं दस्तक देता, शबे तन्हाई में दरवाजे पे खटखट जैसे, शबे तन्हाई में दरवाजे पे खटखट जैसे। तुम्हारे हिज्र में आंसू हैं के रुकते ही नहीं, तुम्हारे हिज्र में आंसू हैं के रुकते ही नहीं, मेरी आंखों में गए छोड़ हो पनघट जैसे, मेरी आंखों में गए छोड़ हो पनघट जैसे। तुम्हारे वास्ते फैसल है भटकता फिरता, तुम्हारे वास्ते फैसल है भटकता फिरता, कोई दीवाना रहे दौड़ता सरपट जैसे, कोई दीवाना रहे दौड़ता सरपट जैसे। है तेरी राह तके मेरी ये चौखट जैसे, मुझे हर सौत लगे तेरी हो आहट जैसे। जी ये था एक और कलाम, आज का तीसरा कलाम। जी अब कमेंट्स देख लें। जकी जी बहुत शुक्रिया तारीफ का, नजफ बहुत शुक्रिया, मानो जी बहुत शुक्रिया आपका भी, मोहम्मद शफी मुल्ला जी बहुत शुक्रिया तारीफ का, बदरुन निसा जी बहुत बहुत शुक्रिया जी तारीफ का, बहुत शुक्रिया। नजफ जी बहुत शुक्रिया, साइमा खान बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया तारीफ का जी। उबैदुर रहमान बहुत शुक्रिया जी तारीफ का। बस अल्लाह की देन है जी, अल्लाह ज़ोर कलम कायम रखे और उसमें इजाफा करे। बहुत शुक्रिया जी आपकी तारीफ का। ओके जी अब आगे चलें। आयत डॉल जी बहुत बहुत शुक्रिया जी तारीफ का जी, बहुत शुक्रिया।
हाँ, अब आगे लेके चलें प्रोग्राम को जी। और अब फिर एक बारियां लगी हुई हैं आज इस्लाही और उमानवी कलाम की। जकी राजपूत एक सवाल पूछा था यार, दोबारा पूछ लेना, ये लिखने से बेहतर था सवाल दोबारा पूछ लेते। अपनी आपने उंगलियों को भेजा तकलीफ थी, तो सवाल दोबारा पूछना। आपको बोला था कि कई दफ़ा बहुत से कमेंट्स मिस हो जाते हैं क्योंकि वो स्क्रॉल थ्रू करने में कुछ ना कुछ ज़रूर मिस हो जाता है। तो आप दोबारा पूछें, इंशाल्लाह जवाब दूंगा ज़रूर। अब ये एक इस्लाही कलाम पेश करता हूँ जी। मिटाया जब से जद्दोजहद और तदबीर का खाका, मिटाया जब से जद्दोजहद और तदबीर का खाका, तभी से मिट रहा है इज्जतो तौकीर का खाका, तभी से मिट रहा है इज्जतो तौकीर का खाका। ये पेशानी पे मेरी किस तरह तहरीर है किस्मत, ये पेशानी पे मेरी किस तरह तहरीर है किस्मत, मेरे हाथों में कैसे है मेरी तकदीर का खाका, मेरे हाथों में है कैसे मेरी तकदीर का खाका। तेरी तस्वीर ना तखफीफ दर्दे हिज्र कर पाई, तेरी तस्वीर ना तखफीफ दर्दे हिज्र कर पाई, कभी ना काम आया जंग में शमशीर का खाका, कभी ना काम आया जंग में शमशीर का खाका। है मेरे जहन में जिंदा अभी उस कैद की यादें, है मेरे जहन में जिंदा अभी उस कैद की यादें, मेरे तन पे है अब तक आहनी जंजीर का खाका, मेरे तन पे है अब तक आहनी जंजीर का खाका। मुझे पूछा जो मतलब जिंदगी का इल्म वालों ने, मुझे पूछा जो मतलब जिंदगी का इल्म वालों ने, बना डाला है तेरी एक हसी तस्वीर का खाका, बना डाला है तेरी एक हसी तस्वीर का खाका। बना रांझा भटकता हूं मैं लाहासिल की चाहत में, बना रांझा भटकता हूं मैं लाहासिल की चाहत में, फिरूं बे आसरा दिल में लिए एक हीर का खाका, फिरूं बे आसरा दिल में लिए एक हीर का खाका। बहुत से ख्वाब मैंने सुरखरू होने के देखे हैं, बहुत से ख्वाब मैंने सुरखरू होने के देखे हैं, नजर आता नहीं एक ख्वाब की ताबीर का खाका, नजर आता नहीं एक ख्वाब की ताबीर का खाका। जमीनो जर न गुलजारो महल न रेशमो अतलस, जमीनो जर न गुलजारो महल न रेशमो अतलस, ये खाके लहद है मेरी बची जागीर का खाका, ये खाके लहद है मेरी बची जागीर का खाका। जिनको उर्दू का तर्जुमा का होता है तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ज़मीनो ज़र, ज़र जो है वो सोने को कहते हैं, तो ज़मीन, गुलजार और महल ये तो समझ आ गई, महल और गुलजार। रेशम और अतलस, रेशम और अतलस भी एक महंगा कपड़ा होता है। तो ये वो चीज़ें जो इंसान ज़िंदगी में जिनकी तगोदौ करता है, जिनके लिए जद्दोजहद करता है, और एंड पे इंसान की जो मंजिल है वो जो है वो 2.5 गज ज़मीन का टुकड़ा होता है। तो उसी मौजू पे है ये कि ज़मीनो ज़र न गुलजारो महल ना रेशमो अतलस, ये खाके लहद है मेरी बची जागीर का खाका। लहद जो है वो कब्र को कहते हैं और खाक मट्टी को कहते हैं। ये खाके लहद है मेरी बची जागीर का खाका। हुई बेकस नहीं सॉरी
हुई है किस तरह मेरी मोहब्बत की खबर उसको, हुई है किस तरह मेरी मोहब्बत की खबर उसको, हो शायद नजर से गुजरा मेरी तहरीर का खाका, हो शायद नजर से गुजरा मेरी तहरीर का खाका। वो क्या समझेंगे पेचीदा रमूज़े इश्क को फैसल, वो क्या समझेंगे पेचीदा रमूज़े इश्क को फैसल, बनाते हैं दिलों से जो गुजरते तीर का खाका। वो क्या समझेंगे पेचीदा रमूज़े इश्क को फैसल, बनाते हैं दिलों से जो गुजरते तीर का खाका। मिटाया जब से हमने, मिटाया जब से जद्दोजहद और तदबीर का खाका, तभी से मिट रहा है इज्जत व तौकीर का खाका। जी ये थी हमारा एक और कलाम आज का। जी जी ताबीर का मानो जी, ताबीर का खाका ही ढूंढता है हर कोई, जिंदगी का मकसद यही होता है। जी राहीन वालेकुम अस्सलाम, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। थोड़ा सा ऊपर, हाँ जी जी जकी आपने किताब का पूछा है जी, किताब इंशाल्लाह नवंबर में आ जाएगी जी। माजरत है क्योंकि मैं ऑफिस में बहुत बिजी हो गया था, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे सका इसको, वरना अक्टूबर में किताब इंशाल्लाह पब्लिश हो जानी थी, लेकिन वो प्रूफ रीडिंग में बहुत वक्त लग गया, तो उस वजह से अब नवंबर में चली गई बात। लेकिन इंशाल्लाह मैं नवंबर में ज़रूर कोशिश करूँगा कि नवंबर में मिड तक या मैक्सिमम एंड तक जो है किताब पब्लिश हो जाए। इमाद मंजूर जी, थैंक यू सो मच जी, तारीफ का बहुत शुक्रिया जी। कलसूम बद्री जी वालेकुम अस्सलाम, ज्वाइन करने का शुक्रिया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे जी। हाँ इमाद जी वालेकुम अस्सलाम। नजफ जी बहुत शुक्रिया तारीफ का। इमाद आपका भी शुक्रिया। बदरुन्निसा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। साइमा खान जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जी लाइव प्रोग्राम में इस तरह आमने सामने, ऑलमोस्ट आमने सामने बैठने की फीलिंग होती है। तो शुक्रिया जी ज्वाइन करने का, और बड़ी खुशी है कि आपको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है। जी इमरान समद जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ का। तरन्नुम बानो वालेकुम अस्सलाम। रिफत सईद जी आदाब। नसरीन अलवी जी वालेकुम अस्सलाम। जी अब कमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम जी तरन्नुम मैंने महसूस कर लिया कि आप लेट हो गई। चले कोई बात नहीं, देर सवेर तो होती रहती है। मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि मैं होस्ट हूँ तो मैं तो ऑब्वियसली टाइम पे आना ज़रूरी होता है, तो एक आध दफ़ा मैं 4-5 मिनट लेट हूँ टेक्निकल रीजंस की वजह से, लेकिन अदरवाइज़ मैं कोशिश करता हूँ कि वक्त की पाबंदी की पूरी कोशिश करता हूँ। सैयदा राबिया हाशमी जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ का जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी अब आगे चलें। जी अगली गज़ल पेश करता हूँ। पोइट्री पढ़ना अच्छा, हाँ 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 जी, मेरे ख्याल है बहुत से लोगों को जकी किताब की फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है, वो जो
पेपर की आपकी उंगलियों पे जो एहसास होता है ना कागज़ का टच का, वो बहुत मुख्तलिफ होता है। और किताब के सफ़ों का और वो सारा कुछ, तो वो बहुत फ़र्क एहसास होता है। और फ़ोन में फिर किताब सामने पड़ी हो तो बड़ा आसान है उसको पकड़ के और आप साथ ही पढ़ना शुरू करते। फ़ोन पे ऑब्वियसली आपको फिर थोड़ी तकदो करनी पड़ती है जो है वो शायरी तक पहुंचने में, फिर उसमें पढ़ने में भी उतना मज़ा नहीं है वो जितना। बहरहाल हर किसी की अपनी पसंद होती है, कुछ को जो है वो किताब पसंद आती है, कुछ को बहरहाल मैं जो एहसास है कि किताब थोड़ी सी लेट हो गई है, इसलिए माजरत भी करो, लेकिन इंशाल्लाह नवंबर में जो है वो आज किताब पब्लिश हो जाएगी इंशाल्लाह। जी हाँ, क्लासरूम में बैठे सही कह रहे हो। मेरा क्योंकि अपना भी एक्सपीरियंस टीचिंग का भी काफ़ी है। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं साथ साथ जो है वो ट्यूशन्स भी लेता था, ओ लेवल ए लेवल्स की। तो 4-5 साल मैंने जो है तो आतर से पढ़ाया भी हुआ है लोगों को, ज़्यादातर मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत। तो बस तो वो वाला एहसास तो नहीं है वो, क्योंकि उसमें मुझे जो है वो वाइट बोर्ड और मार्कर्स और वो सारा कुछ करना पड़ता था। लेकिन एनीवे सिमिलर है, आपकी बात से एग्री करता हूँ। जी अगली गज़ल पेश करता हूँ अब। तुझे भा जाऊं इसी वास्ते सवर के कभी, तुझे भा जाऊं इसी वास्ते सवर के कभी, मैं भी देखूं जरा तेरी गली गुजर के कभी। तुझे भा जाऊं इसी वास्ते सवर के कभी, मैं भी देखूं जरा तेरी गली गुजर के कभी। नहीं रहता किसी आबे अथा का खौफ उसे, नहीं रहता किसी आबे अथा का खौफ उसे, जिसने देखा तेरी आंखों में है उतर के कभी। जिसने देखा तेरी आंखों में है उतर के कभी। अथा गहरे को कहते हैं, और आप पानी को कहते हैं तो गहरे पानी, आबे अथा। नहीं रहता किसी आबे अथा का खौफ उसे, जिसने देखा तेरी आंखों में है उतर के कभी। ऐसा हर शख्स बना बैठा है रकीब मेरा, ऐसा हर शख्स बना बैठा है रकीब मेरा, जिसने देखा तेरे चेहरे को आंख भर के कभी। जिसने देखा तेरे चेहरे को आंख भर के कभी। बहुत सी रंजिशें देखी हैं आज तक लेकिन, बहुत सी रंजिशें देखी हैं आज तक लेकिन, इतने ज्यादा नहीं टुकड़े हुए जिगर के कभी। इतने ज्यादा नहीं टुकड़े हुए जिगर के कभी। नाखुदा को खुदा की याद तभी आएगी। नाखुदा जो है वो मल्लाह को कहते हैं, जो कश्ती चलाने वाले। नाखुदा को खुदा की याद तभी आएगी, सफीना आ गया जो सामने भंवर के कभी। सफीना आ गया जो सामने भंवर के कभी। तू है करीब बहरे दिल में तलातम है मचा, तू है करीब बहरे दिल में तलातम है मचा, इतना नजदीक नहीं ये हुआ कमर के कभी। मैंने बताया था मेरा जो बैकग्राउंड एजुकेशनल है वो साइंस का है। तो वो जो टाइडल वेव्स का कॉन्सेप्ट है कि जब ज़मीन और चांद का फासला कम होता है तो हाई टाइड्स होती हैं, समंदर में जो है वो हलचल और तलातम होती है। तो उस कॉन्सेप्ट पे है कि तू है करीब बहरे दिल में तलातम है मचा, इतना नजदीक नहीं ये हुआ कमर के कभी। कमर जो है वो कैंची वाला काफ वाला कमर है, जिसका मतलब चांद होता है।
वो दूसरी कमर नहीं है। तू है करीब बहरे दिल में तलातम है मचा, इतना नजदीक नहीं ये हुआ कमर के कभी। उसने फैसल मुझे इस तरह उसने फैसल मुझे है इस तरह भुला डाला। उसने फैसल मुझे है इस तरह भुला डाला, जैसे आया मैं नहीं सामने नजर के कभी। उसने फैसल मुझे है इस तरह भुला डाला, जैसे आया नहीं मैं सामने नजर के कभी। तुझे बाजाऊं इसी वास्ते संवर के कभी, मैं भी देखूं जरा तेरी गली गुजर के कभी। जी एक और कलाम इख्तिताम को पहुंचा। अब इसमें हम कमेंट्स देख लें। जी किताब वाली बात जकी को बड़ी पसंद आई है जी। मेरा ख्याल है बहुत से जो लोग किताब से मोहब्बत करते हैं उनको ये बात पसंद आती है। फाखिरा महमूना जी शुक्रिया ज्वाइन करने का, तारीफ का भी शुक्रिया जी। मानो जी अब टाइम किधर क्लासेस का, अब तो यूनिवर्सिटी के बड़े सुनहरे दिन थे, दोस्त यार भी थे और बड़ा अच्छा टाइम गुजरता था यूनिवर्सिटी में। और फिर उसके बाद वापस आके जो है वो फिर खेलना कूदना, क्रिकेट खेलते थे और फिर शाम में पढ़ाते थे, तो बड़ा भरपूर किस्म का दिन होता था। अभी भी भरपूर होता है लेकिन अब मसरूफियात बहुत तब्दील हो चुकी हैं। तो बहरहाल तरन्नुम जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ का। नजफ आपका भी शुक्रिया, मानो आपका भी शुक्रिया जी। जकी बहुत शुक्रिया, फाखरा जी बहुत शुक्रिया। अच्छी शायरी कर लेते मानो आप भी। अच्छा जी बदरुन्निसा जी बहुत शुक्रिया, नसरीन अलवी जी बहुत शुक्रिया जी। जी अब अभी टाइम हमारे पास तकरीबन 20 मिनट के आसपास है वक्त। अगला कलाम पेश करता हूँ जी। तुझको देता बद्दुआ ऐसा ना था दिल मेरा, तुझको देता बद्दुआ ऐसा ना दिल मेरा। दिल का घर था मुनहदिम तो मुश्तइल था दिल मेरा। तुझको देता बद्दुआ ऐसा ना दिल मेरा। दिल का घर था मुनहदिम तो मुश्तइल था दिल मेरा। चीर के जांचा तबीबे कल्ब ने दिल को मेरे, हार्ट सर्जन। चीर के जांचा तबीबे कल्ब ने दिल को मेरे। बस तेरी यादों पे निकला मुश्तमिल था दिल मेरा। बस तेरी यादों पे निकला मुश्तमिल था दिल मेरा। हुस्न तेरा खींच के लाया इसे वापस यहाँ। हुस्न तेरा खींच के लाया इसे वापस यहाँ। कब का शहरे इश्क से तो बेदखल था दिल मेरा। कब से शहरे इश्क से तो बेदखल था दिल मेरा। दिल से जो अल्फाज निकले शेर में ढलते गए। दिल से जो अल्फाज निकले शेर में ढलते गए। एक खजाना नज्म का कंजे गजल था दिल मेरा। एक खजाना नज्म का कंजे गजल था दिल मेरा। कंज भी खजाने को कहते हैं। उम्र सारी है तड़पता ही सुलगता ही रहा। उम्र सारी ये तड़पता ही सुलगता ही रहा। मुझको शक है कल्बे मजनू की नस्ल है दिल में, नस्ल था दिल मेरा।
उम्र सारी ये तड़पता ही सुलगता ही रहा, मुझको शक है कल्ब मजनू की नस्ल था दिल मेरा। जो असल था सौंप आया हूं तुझे मुद्दत कबल, जो असल था सौंप आया हूं तुझे मुद्दत कबल, मेरे सीने में सरासर एक नकल था दिल मेरा। मेरे सीने में सरासर एक नकल था दिल मेरा। मेरे दिल को ना फकत तू मूरदे इल्जाम रख, मेरे दिल को ना फकत तू मूरदे इल्जाम रख, जो था बोया हुस्न ने तेरे फसल था दिल मेरा। जो था बोया हुस्न ने तेरे फसल था दिल मेरा। सिलसिला रुकता नहीं तेरी फतूहे कल्ब का, सिलसिला रुकता नहीं तेरी फतूहे कल्ब का, आज जो जागीर है तेरी ये कल था दिल मेरा। सिलसिला रुकता नहीं तेरी फतूहे कल्ब का, आज जो जागीर है तेरी ये कल था दिल मेरा। मकता है जी। आतिशे फुरकत में फैसल खूब ये जलता रहा, आतिशे फुरकत में फैसल खूब ये जलता रहा, जो दिखे है राख कुछ अरसा कबल था दिल मेरा। जो दिखे है राख कुछ अरसा कबल था दिल मेरा। तुझको देता बद दुआ ऐसा ऐसा ना दिल था दिल मेरा। दिल का घर था मुनहदिम तो मुश्तइल था दिल मेरा। जी हाँ जी तरन्नुम, आज मुस्कुराती सूरत है। बस वो दिल का मौसम बदलता रहता है जी, कभी खुशगवार होता है, कभी वो खौफनाक भी होता है, तो कभी गमज़दा भी होता है। तो दिल का वो एक मेरा शेर भी था ना कि कहाँ समझे हैं दिल का मौसम कहाँ समझे हैं ज़माने वाले। तो बस ऐसा ही है जी। अच्छा ओके, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ छोड़े थे पिछली दफ़ा हमने कमेंट। मुस्तफ़ा अजीज़ साहब जी वालेकुम अस्सलाम जी। राहीन खान जी बहुत शुक्रिया तारीफ का। अनवार शाह जी बहुत शुक्रिया जी। मानू रांझा जी बहुत शुक्रिया जी। दिल से जो अल्फाज निकले हुआ अजीब तरह बहुत शुक्रिया जी। मुस्तफ़ा अजीज़ साहब तारीफ का शुक्रिया। अरुण यादव जी बड़े अरसे बाद आपने ज्वाइन किया, अरुण वेलकम जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया जी तारीफ का अरुण। जकी जी बहुत शुक्रिया तारीफ का जी, बहुत शुक्रिया। फाखरा महमूना जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ का। तबस्सुम जावेद जी बहुत शुक्रिया जी। मानू जी बहुत शुक्रिया जी आपका। जबकि कोई वजह नहीं यार खुशी की, बस मैं इतना गमगीन वैसे बाकी प्रोग्राम में भी नहीं था कि इतना तजस्सुस है आपको। बस ऐसे ही कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन नॉर्मली मैं शायरी मेरी थोड़ी सी जो है वो गमगीन होती है, लेकिन इंसान में इतना गमगीन नहीं। और नॉर्मली मैं इसी तरह ही होता हूँ, दोस्तों के साथ तो मैं हर वक्त इसी तरह ही होता हूँ। तो वो शायद आप जो रेगुलर ये प्रोग्राम में आते हैं उनसे वो दोस्ती का एहसास है, तो शायद वो इसलिए जो है वो जो है मुस्कुराहट है और बढ़ती जा रही है।
तो बस यही समझे आपकी बदौलत। अच्छा जी। अच्छा, ये दिल पे हो रहे हैं मेरा तो ख्याल है आ, हर दफ़ा होती है शायरी इसी तरह मिक्स ही होता है वो, क्योंकि मैं कोई ख़ास टॉपिक चूज़ करके नहीं करता। जब मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इस टॉपिक पे कोई सुना दें, तो फिर उसमें मैं ढूंढता हूँ और अमूमन मिल जाती है उस टॉपिक पे कुछ ना कुछ। तो अब ये देखें, ये अब जो अगली गज़ल निकली है ये इस्लाही है, माशरती है। तो लेकिन ये कि गज़ल का मैंने पहले भी बोला था कि मुझे पसंद भी शायद इसीलिए वैसे तो ये होता है कि एक नेचुरल एप्टीट्यूड होता है, कुदरती झुकाव होता है शायर का हर किसी ख़ास सिन्फ की तरफ। तो मुझे बल्कि आज ही कोई पूछा था कि मैं नज़म लिखता हूँ तो मैं गज़ल लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यही कहा था उन साहब को कि जो आपका नेचुरल कुदरती झुकाव है आप उस पर तवज्जो दें, उसको बेहतर करें। क्योंकि जिसका मेरा जो कुदरती झुकाव है वो गज़ल की तरफ है, तो मेरा ज़्यादातर शायरी मेरी गज़ल पे बेस्ड है। तो इसी तरह है कि बहरहाल ये पेश करता हूँ, ये इस्लाही है तो सुनिएगा जी। किसी मुफलिस को तंग पाई का ताना कैसा, किसी को मुफलिसी की, किसी मुफलिस को नंग पाई का ताना कैसा, मैं अकेला हूं तो तन्हाई का ताना कैसा, किसी मुफलिस को नंग पाई का ताना कैसा, मैं अकेला हूं तो तन्हाई का ताना कैसा, देख के हाल जो तूने है कर दिया मेरा, देख के हाल जो तूने है कर दिया मेरा, लोग हंसते हैं जग हंसाई का ताना कैसा, लोग हंसते हैं जग हंसाई का ताना कैसा, किसी बदकार को बुरा जो नहीं कह सकते, किसी बदकार को बुरा जो नहीं कह सकते, भले मानस को है भलाई का ताना कैसा, भले मानस को है भलाई का ताना कैसा, तुम्हारे इश्क में इज्जत जिसे ना रास आई, तुम्हारे इश्क में इज्जत जिसे ना रास आई, उस पशेमान को रुसवाई का ताना कैसा, उस पशेमान को रुसवाई का ताना कैसा, जिसने हारा तुम्हारी जीत की खातिर सब कुछ, जिसने हारा तुम्हारी जीत की खातिर सब कुछ, उसे शिकस्त पे पसपाई का ताना कैसा, उसे शिकस्त पे पसपाई का ताना कैसा, जिसके जगने की अदा देखने निकले सूरज, ये इसका हासिले कलाम शेर है मेरे हिसाब से। जिसके जगने की अदा देखने निकले सूरज, हुस्ने बेबाक को अंगड़ाई का ताना कैसा, हुस्ने बेबाक को अंगड़ाई का ताना कैसा, किसी मुफलिस को नंग पाई का ताना कैसा, मैं अकेला हूं तो तन्हाई का ताना कैसा। जी नहीं अरुण, गुस्ताखी नहीं, जो रेगुलर आते हैं ना प्रोग्राम में फिर वो याद रहते हैं लोग, इसलिए मैं कह रहा था, शिकायत नहीं कर रहा था आपसे, मैं बस आपसे एक तरह से पूछ रहा था कि सब खैरियत थी, काफ़ी दिनों बाद आए। अब आए हैं बहुत शुक्रिया, खुशी हुई। इसमें माजरत की या गुस्ताखी वाली कोई बात नहीं। अच्छा जी। जी तरन्नुम जी बहुत शुक्रिया, नजफ आपका भी बहुत शुक्रिया, और जकी का भी शुक्रिया,
राहीन आपका भी बहुत शुक्रिया जी, और मानो आपका भी शुक्रिया। किसी का कमेंट मिस हो जाए तो बहुत माजरत है, मैं कोशिश करता हूँ कि मिस ना हो, लेकिन अगर मिस हो जाए तो बहुत माजरत। अरुण जी आपका बहुत शुक्रिया जी तारीफ का। अभी हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, तो देखता हूँ कुछ और है तो। ये भी है एक कलाम, ये पेश करता हूँ। वो प्यार कैसा जो असीरे कैदो बंद हुआ, वो प्यार कैसा जो असीरे कैदो बंद हुआ, हुआ क्या इश्क जो हदूद का पाबंद हुआ, हुआ क्या इश्क जो हदूद का पाबंद हुआ। जो तकल्लुम मेरा दुनिया के साथ तुर्श रहा, जो तकल्लुम मेरा दुनिया के साथ तुर्श रहा, वही लहजा तुम्हारे साथ कलाकंद हुआ, वही लहजा तुम्हारे साथ कलाकंद हुआ। गो मैं बेकद्र रहा तेरी नजर में लेकिन, गो मैं बेकद्र रहा तेरी नजर में लेकिन, तेरा इकबाल मेरे दिल में सर बुलंद हुआ, तेरा इकबाल मेरे दिल में सर बुलंद हुआ। मैं फना हो गया तेरी रजा की ख्वाहिश में, मैं फना हो गया तेरी रजा की ख्वाहिश में, हुआ क्या फायदा अब तू जो रजामंद हुआ। मैं फना हो गया तेरी रजा की ख्वाहिश में, हुआ क्या फायदा अब तू जो रजामंद हुआ। हमें दुनिया में भला कुछ भी एक सा न लगा, हमें दुनिया में भला कुछ भी एक सा न लगा, जो भी भाया मुझे वो तुझको नापसंद हुआ, जो भी भाया मुझे वो तुझको नापसंद हुआ। हुआ चला था मैं आदि हिजर के गम का अभी, हुआ चला था मैं आदि हिजर के गम का अभी, फिर से मिलके तू गया दर्द है दो चंद हुआ। हुआ चला था मैं आदि हिजर के गम का अभी, फिर से मिलके तू गया दर्द है दो चंद हुआ। सीख फैसल से सुखन जख्म दिल छुपाने का, सीख फैसल से सुखन जख्म दिल छुपाने का, कोई इस खेल में ऐसा ना हुनरमंद हुआ, कोई इस खेल में ऐसा ना हुनरमंद हुआ। वो प्यार कैसा जो असीरे कैदो बंद हुआ, हुआ क्या इश्क जो हदूद का पाबंद हुआ। जी जी मानो रांझा जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ का। रेशमा सिद्दीकी जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का और तारीफ का भी जी। तरन्नुम बानो जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी नजर ऐसा ही लगता है जी, अब 4-5 मिनट रह गए। असदुल्ला सलीम जी बहुत बहुत शुक्रिया जी तारीफ का ज्वाइन करने का भी। फातिमा असद जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। जकी राजपूत जी बहुत शुक्रिया। तरन्नुम बानो जी बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह की देन है जी, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और आपका भी कि आपने तारीफ की। आदिल अकरम जी, अदील मेरे स्कूल के क्लास फेलो हैं जी, और हमारी तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 5-6 साल पहले रीयूनियन हुई थी स्कूल के दोस्तों की, 25 साल के बाद। मैट्रिक के बाद सब इधर उधर हो गए और फिर हमने जो है वो
फेसबुक के थ्रू एक दो दोस्तों की काविश की वजह से हम सब जो है वो दोबारा से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब कांटेक्ट में हैं। और शुक्रिया आदिल साहब ज्वाइन करने का आपका। और तोरश आपके साथ तो मैं कभी भी नहीं हुआ, लेकिन आप अगर पसंद फरमाते हैं तो इंशाल्लाह अगली मुलाकात में तोरश हो जाएंगे। हाँ हाँ जी, फातिमा असद बहुत शुक्रिया जी तारीफ का। जी रेशमा जी बहुत शुक्रिया तारीफ का जी। और मानो और नजफ आपका भी बहुत शुक्रिया। 5 मिनट रह गए हमारे पास, तो देखता हूँ कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। हम्म। ये भी एक कलाम है, अभी पेश करूँ, ये आखिरी कलाम है आज का, तो उम्मीद है पसंद आएगा आपको। नहीं मुमकिन कि मेरी ज़ात में तरमीम करो, नहीं मुमकिन कि मेरी ज़ात में तरमीम करो, मुझे इन खामियों के साथ ही तस्लीम करो, मुझे इन खामियों के साथ ही तस्लीम करो। करो कबूल मुकम्मल वजूद को मेरे, करो कबूल मुकम्मल वजूद को मेरे, नहीं मंजूर के टुकड़े मेरे तकसीम करो। करो कबूल मुकम्मल वजूद को मेरे, नहीं मंजूर के टुकड़े मेरे तकसीम करो। बाइसे कसरे कदर होती हैं मुहमिल बातें, बाइसे कसरे कदर होती हैं मुहमिल बातें, कोई जो बात करो काबिल तफहीम करो, कोई जो बात करो काबिल तफहीम करो। तुम्हारे अमल की असास है तुम्हारी सोच, तुम्हारे अमल की असास है, तुम्हारे अमल की असास है तुम्हारी सोच। जिंदगी सहल जो जज्बात की तंजीम करो, जिंदगी सहल जो जज्बात की तंजीम करो। दिल में बेकद्र करो हामिए बातिल सारे, दिल में बेकद्र करो हामिए बातिल सारे, खड़ा जो हक पे है उस बशर की तहरीम करो, खड़ा जो हक पे है उस बशर की तहरीम करो। चिराग दर चिराग रोशनी फैलेगी यहाँ, चिराग दर चिराग रोशनी फैलेगी यहाँ, तुम्हें मिली है जो तुम आम वो तालीम करो, तुम्हें मिली है जो तुम आम वो तालीम करो। नहीं इस दौर में फैसल से कदरदान मिलें, नहीं इस दौर में फैसल से कदरदान मिलें, तुम्हें मिला है जो वाजिब है कि तकरीम करो, तुम्हें मिला है जो वाजिब है कि तकरीम करो। नहीं मुमकिन कि मेरी ज़ात में तरमीम करो, मुझे इन खामियों के साथ ही तस्लीम करो। जी ये था आज का फाइनल लास्ट कलाम। अदील अकरम जी बहुत शुक्रिया तारीफ का। तरन्नुम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। फातिमा सद आपका शुक्रिया। जकी राजपूत जी आपका भी शुक्रिया। नजफ आपका भी शुक्रिया। तरन्नुम बानो मानो रांझा जी सर आपका भी शुक्रिया। और रेशमा सिद्दीकी बहुत शुक्रिया जी। तो ये सब कमेंट्स भी कवर हो गया और 1 मिनट रह गया हमारे पास, तो अभी वाइंड अप करते प्रोग्राम को। इंशाल्लाह अब संडे को दोबारा मुलाकात होगी। तो उम्मीद है कि अल्लाह आप सबका निगहबान रहेगा और आपको हर किस्म के दुख और तकलीफ से महफूज रखेगा। और उम्मीद है कि आप खुश रहेंगे और अपने चाहने वालों को खुश रखेंगे। तो इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ और दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह इतवार को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।